एक मित्र ने पूछा है, मुझे कभी कभी ज्ञान मार्ग अच्छा लगता है, कभी कभी भक्ति मार्ग भी अच्छा लगता है, तो कभी कभी कर्म योग की तरह दिल भागता है, मुझे क्या करना चाहिए? ये गजब सवाल पूछ दिया। ऐसा ही कह रहे हो कि शादी किससे करें, ये लड़की भी अच्छी लगती है, वो लड़की भी अच्छी लगती है, वो लड़की भी अच्छी लगती है, तो शादी करोगे कि नहीं करोगे? दूसरी बात, ओशो से किसी ने कुछ ऐसा ही सवाल पूछा कि जब आप बुद्ध पर बोलते हैं तो बुद्ध अच्छे लगते हैं, महावीर पर बोलते हैं तो महावीर अच्छे लगते हैं, मीरा पर बोलते हैं तो मीरा अच्छी लगती है, कबीर पर बोलते हैं तो कबीर अच्छे लगते हैं, लाओ त्से पर बोलते हैं तो लाओ त्से अच्छे लगते हैं, तो मेरा मार्ग क्या है? ओशो ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया, बोलता कौन है? जब मैं बुद्ध पर बोलता हूँ तो बुद्ध अच्छे लगने लगते हैं, मीरा पर बोलता हूँ तो तुमको मीरा अच्छी लगने लगती है। तो ये सोच क्यों नहीं पाते कि मैं जिस पर बोल रहा हूँ वो तुमको अच्छा लगता है? तो तुम्हारा मार्ग तो मैं हूँ ना, बुद्ध नहीं है, मीरा नहीं है, कबीर नहीं है। इसलिए यही बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा गुरु किस मार्ग को अनुमोदन कर रहा है, वही तुम्हारा मार्ग है, वही तुम्हारा मार्ग है। और एक बात और ख्याल रखना, सामान्यतः लोग क्या करते हैं, गुरु जो करता है लोग वैसा करते हैं। जैसा गुरु ड्रेस पहनता है, ओशो ने एक खास ड्रेस पहना तो सारे लोग, गुरु दाढ़ी रखा तो सब दाढ़ी रखने लगते हैं, गुरु खास लिबास, मोहम्मद साहब ने कोई खास लिबास पहना तो अधिकतर लोग वैसा लिबास पहनने लगे या वैसा वेश धारण करने लगे। नहीं, चरण दास पर प्रवचन माला है ओशो की, नहीं सांझ नहीं भोर, और उसमें चरण दास ने एक दोहा बड़ा प्यारा लिखा है, गुरु कहे सो कीजिए और करे सो कीजिए नहीं। गुरु जो कहता है उसको करो, जो करता है उसको मत करो। चरण दास की सीखिया रख लीजिए उर्माई, अपने हृदय में ये चरण दास की सीख को धारण करो। गुरु जो कहता है वो करो, करता है वो नहीं करो। अब हमारे गुरु कौन है? ओशो है। तो ओशो ने क्या किया? ओशो का मार्ग क्या था? ज्ञान मार्ग था, ध्यान मार्ग था। ज्ञान मार्ग क्या है? ज्ञान एक ही है, आत्मज्ञान, मैं आत्मा हूँ। ये ओशो ने साधना की, मैं आत्मा हूँ। लेकिन हम लोगों के लिए क्या कहा? हम लोगों के लिए कहा कि मुझे बताने वाला कोई गुरु मेरा नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारा गुरु हूँ, इसलिए तुम ज्ञान मार्ग पर मत रुक जाना, भक्ति में जाना, भक्ति में जाना। क्यों? क्योंकि ज्ञान मार्ग थोड़े रेगिस्तान में जाने जैसा है, और भक्ति मार्ग वो जंगल के बीच, हरियाली के बीच, नदी के किनारे, ये बड़ा सुंदर मार्ग है। नाचते हुए जाओ, और नाचते हुए जाने की सुविधा हो तो रोते हुए जाने का क्या मतलब है? तो ओशो ने भक्तिमान मार्ग को रिकमेंड कर दिया। तो जब मुझे चुनना था तो अब मेरे लिए दो विकल्प था, या तो ओशो ने जो किया, क्या किया? ज्ञान मार्ग, उसी को प्रतिपादित करता, उसी को स्थापित करता। लेकिन ओशो ने कहा क्या था? ज्ञान पर रुकना नहीं, भक्ति में जाना। तो मुझे ऐसा लगा कि ज्ञान पर हमें नहीं रुकना चाहिए, हमें भक्ति पर जाना चाहिए। और फिर ये तो हमारे पिताश्री की संपदा थी, अगर उतने ही पर हम रुक जाएं, या उससे आगे जो संपूर्ण अध्यात्म है, क्या हम संपूर्ण अध्यात्म तक अगर जाने की संभावना है तो हम भक्ति पर भी क्यों रुक जाएं? भक्ति पर क्यों रुक जाएं? क्यों नहीं संपूर्ण अध्यात्म को लेकर चलें?
और संपूर्ण अध्यात्म का प्रतिपादन अगर किसी ने किया है तो भगवान कृष्ण ने किया, गीता में किया है। क्या कर दिया? ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग का संगम कर दिया, संगम कर दिया। और कृष्ण के बाद जो भी संत हुए, चाहे भारत हुए या भारत के बाहर हुए, मोहम्मद साहब हुए, उन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का संगम किया। कबीर साहब हुए, ज्ञान, भक्त और कर्म तीनों का संगम किया। ओशो, नानक देव जी आए, नानक देव जी ने भी ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम कर दिया। स्वयं ओशो अगर देखोगे तो जिंदगी भर कर्म करते रहे और साक्षी की प्रधानता बताई। 10,000 बार अपने प्रवचनों में उन्होंने साक्षी की चर्चा की। और साक्षी है क्या? बार बार कहा कोई कर्म करो, साक्षी होके करो, साक्षी होके करो। अर्थात कि ओशो ने भी कर्मयोग का प्रयोग किया। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, भले नहीं कि तुम ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग तीनों को लेके चलो, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण प्रस्तुत किया और अलग अलग जगहों पर तीनों की स्थापना की। ज्ञान योग की स्थापना कई संतों पर बोलते हुए किया, भक्ति योग की स्थापना सभी जो भक्तिकालीन संत थे उन पर बोलते हुए किया, और कर्मयोग की स्थापना गीता पर बोलते हुए कहा। अगर गीता पढ़ोगे और जब 6ठे अध्याय का पहला ही श्लोक पढ़ोगे, निराश्रित कर्म फलम यस्य कार्यम कर्म करोति यः स संन्यासी च योगी च न निरग्नि न चाक्रिय। जब इस श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं ओशो तो कर्मयोग की स्थापना कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जो गीता मत था वही संत मत हुआ, वही सूफी मत हुआ। मोहम्मद साहब ने कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग तीनों की स्थापना की, उसके आधार पर आगे सूफी मत चला। सारे सूफियों को देखोगे वो कर्म कर रहे हैं, आत्मा को, नूरानी आत्मा को जान रहे हैं और भक्ति में जी रहे हैं। सूफियों से बड़ा भक्त कौन हुआ? तो सूफी मत क्या है? ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग का संगम है। और इसी को सहज योग कहा सिद्धों ने, सरफा तिलोपा सबने किया। यही गुरु नानक देव जी ने गुरुमत के रूप में स्थापित किया। सहज योग को ही गुरुमत कहा जाता है। और ओशो ने अलग 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 संतों पर बोलते हुए सहज योग की स्थापना की। तो ओशो धारा के मार्ग के रूप में हमने क्या स्थापित किया? सहज योग। सहज योग के 5 कह सकते हो स्तंभ हैं। क्या स्तंभ है? पहली बात, प्रामाणिक रहो, सहज रहो, पाखंड मत करो। कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। जो कहो वही करो, व्हाट यू से यू डू, और जो करो वही करो। पाखंड के लिए सहज योग में कोई स्थान नहीं है। कहते कुछ और, मनसा वाचा कर्मणा तीनों में भेद मत करो, प्रामाणिक रहो। ओशो कहते हैं कि मुझसे किसी ने पूछा कि क्या आप झूठ बोलते हैं? क्या बुद्ध पुरुष भी झूठ बोलते हैं? तो ओशो ने कहा कि मैंने कहा कि बाकी बुद्धों की मैं नहीं जानता, मैं तो बोलता हूँ। अब ये देख रहे हो, ये कन्फेशन देख रहे हो। और ठीक है, झूठ तो थोड़ा बोलना पड़ेगा तुमको। अब तुम कहते हो किसी को चंद्रमुखी हो, चांद जैसा मुखड़ा, अब झूठ तो हो गया कि नहीं? झूठ तो हुआ। लेकिन अगर मान लो सब्जी कच्ची खिला दोगे तो खाने में मज़ा आएगा। थोड़ा तड़का लगाओ, थोड़ा कुछ मसाला डालो, मगर ऐसा ना हो जाए कि मसाला ही ज़्यादा हो जाए। अगर 5% थोड़ा साहित्यिक अंदाज में कुछ बोलोगे तो थोड़ा झूठ हो जाएगा। लेकिन एक साहित्यिक अंदाज में कहने के लिए थोड़ा बहुत
अरस्तु कहता था कि मैं मेरा जब शासन होगा तो सारे शायरों और कवियों को बाहर कर दूंगा। ये सब झूठ बोलते हैं, चंद्रमुखी। अब बताओ, सारे साहित्यकारों को, कवियों को अगर तुम बाहर कर दो तो दुनिया कैसी होगी? तो निश्चित रूप से प्रामाणिक, सहज रहो, प्रामाणिक रहो। दूसरी बात, ओंकार। ओंकार सहयोग का मार्ग है। ओंकार को जाने बिना सहज योग की यात्रा नहीं हो सकती। न तो ज्ञान योग की हो सकती, न भक्ति की योग की हो सकती, न कर्म योग की हो सकती। ओंकार, डिवाइन साउंड, अनाहत नाथ, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब तीसरा, ज्ञान योग। ज्ञान योग क्या है? मैं आत्मा हूँ, इसको जानना ज्ञान योग है। और इस जानने का मार्ग क्या है? ध्यान। तो सहज योग में, संत मत में, गुरुमत में मैं आत्मा हूँ ये जानने के लिए ज्ञान योग। और फिर अब जान लिया, अब ब्रह्म को जानो, ब्रह्म को जानो। और ज्ञान का ही ये सब सोपान है। आत्मा को जानो, ब्रह्म को जानो, ब्रह्म ज्ञान अर्जित करो, यहाँ तक ज्ञान। लेकिन जान लिया और उसके प्रेम में पड़ो। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सूरदास कहते हैं। ब्रह्म को जानकर ब्रह्म के प्रेम में पड़ो, ब्रह्म के सुमिरन में रहो, ब्रह्म की याद में रहो। सांस सांस सुमिरे गोविंद, ये है भक्ति योग। और तुमने सब कर लिया, लेकिन सत्यम शिवम सुंदरम पर सृष्टि आधारित है। सृष्टि परमात्मा द्वारा रचित है और परमात्मा का उद्देश्य है सृष्टि को सत्यम शिवम सुंदरम बनाया। और तुमने गोविंद के लिए कुछ किया ही नहीं। तुम आए किस लिए थे? किस लिए आए थे? अगर परमात्मा की सृष्टि में तुमने योगदान नहीं दिया, और योगदान देने के लिए माध्यम क्या होगा? कर्म योग। कर्म तो ऐसे भी करोगे, लेकिन कर्म योग करना एक विलक्षण बात है। कर्म योग क्या है? आत्मा से जुड़कर और परमात्मा से जुड़ करके कर्म करना कर्म योग है। तो आत्मा से जुड़ने के लिए फिर ज्ञान योग आ गया, परमात्मा से जुड़ने के लिए फिर भक्ति योग आ गया। तो कर्म योग तब तक नहीं हो सकता है पूरी तरह जब तक तुम ज्ञान योग और भक्ति योग का सहारा न लो। तो इस तरह सहज योग में सहज रहना है, ओंकार को जानना है, ज्ञान योग साधना है, भक्ति योग साधना है, और कर्म योग साधना है। इसी को एक योग कहा जाए तो उसको कहेंगे सहज योग। उसी को पहले के संतों ने कहा सहज योग कहा, किसी ने संत मत कहा, किसी ने गुरु मत कहा, किसी ने सूफी मत कहा। तो निश्चित रूप से ओशो धारा का मार्ग भी सहज योग है। और तुम्हारे लिए ये पेशो पेश में पढ़ने की ज़रूरत क्या है कि ज्ञान योग पर चलें, कि भक्ति योग पर चलें, कि कर्म योग पर चलें, जब ये सब सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब जैसे तुम कहो कि हमारे लिए एक महल है, एक झोपड़ी है और एक बगीचा है, हम किस स्थान पर रहें? अरे अब हमारे सदगुरु निवास में रहने के लिए सुंदर महलनुमा मकान है, लेकिन मैं अधिकतर अपने कबीर कुटीर में समय बिताता हूँ। वहाँ हरदास कुटीर में काफ़ी समय में बिताता हूँ। तो मैं क्यों चयन क्यों करूं कि हरदास कुटीर में रहूं, कि वो जो सुंदर मकान बना है ये रहूं? और अधिकतर मैं वहाँ शिवकुंज में बाहर लॉन में बैठा रहता हूँ। तो जब सुविधा है तो सारी सुविधाएं अपना सकते हो एक साथ। इतना संकीर्ण क्यों हो रहे हो? कुछ लोग इतने अब संकीर्ण हो गए हैं ओशो को मानने वाले कि ओशो को छोड़ करके किसी और का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। अब ये संकीर्णता देखते हो। जन्माष्टमी का यहाँ आयोजन हुआ अगस्त में, 23 अगस्त को। अब इतना विरोध कर दिया लोगों ने, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है? और जिन लोगों को हमने इतना मूल्य दिया, सदगुरु त्रिवीर के आसन पर बिठाया, वे लोग बाइकाट कर गए कि हम जन्माष्टमी नहीं मनाएंगे। और कहाँ गए भाई? कोई ज़रूरी काम हो तो बात समझ में आती है। सारे के सारे जो छोड़ करके चले गए,
तो उसी दिन बीज पड़ गया था। वे लोग कहाँ दिल्ली के एक मॉल में और होटल में जा कर के सेलिब्रेशन कर रहे थे जब हम जन्माष्टमी यहाँ मना रहे थे। अब ये कट्टरता देखते हो, ये कट्टरता देखते हो। भगवान कृष्ण को ओशो ने इतना मूल्य दिया। भगवान कृष्ण मेरी दृष्टि में उनके प्रवचनों का इतना मोटा ग्रंथ है, कितना मूल्य कृष्ण ने दिया। लेकिन उन्हीं कृष्ण की श्रद्धांजलि देने के लिए जब हम यहाँ पर जन्माष्टमी मना रहे हैं, एक फंक्शन है, उसको बाइकाट करके लोग दिल्ली में जा कर के होटल बाजी करते हैं। इतनी संकीर्ण दृष्टि नहीं। ओशो धारा का मार्ग एक विराट मार्ग है, एक राज मार्ग है, एक उदारता का मार्ग है। और हमें सहज योग में सभी संतों को आदर देना है, सभी पंथों को आदर देना है, सभी बुद्ध पुरुषों का आदर देना है, सभी मार्गों को सम्मान देना है। और इस तरह ये सहज मार्ग सभी मार्गों का समन्वय है, सिनर्जी है। लेट्स